हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स एकेडमी वेयर वी ग्रो विथ पीपल. इफ यू आर ए बिगिनर and looking for a second source of earning without disturbing your current profession, then this is the right platform where you can generate your second source of earning without disturbing your current profession and grow with Financial Tips Academy. What we are doing here, we educate beginners how to invest in equity market, that is also called share market, and how to select stocks and mutual fund for investment. If you visited first time, then please subscribe and press bell icon for latest video notifications. अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना चाहते हैं और आपको यहाँ के बारे में उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो सबसे बेस्ट है कि सबसे पहले आप म्यूचुअल फंड के थ्रू शुरू करें और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर बने. यहाँ पे जो मैंने पोर्टफोलियो बनाया है म्यूचुअल फंड का, वो फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा रिस्की फंड्स नहीं है, इसमें रिस्क कम है आपका. और अगर आप रिस्क कम लेंगे और अपने कैपिटल को सेव करना सीख जाएंगे तो आपका जो प्रॉफिट है बाय डिफ़ॉल्ट आएगा. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सा ऐसा फंड है जो कि बेस्ट है फॉर बिगिनर्स के लिए और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए. ओके, तो यहाँ पे 4 म्यूचुअल फंड में यहाँ पे सेलेक्ट किया हूँ. ठीक है, एक लार्ज कैप से, फिर देन एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से, फिर देन फ्लेक्सी कैप एंड आल्सो फ्लेक्सी कैप. तो ये दो जो फ्लेक्सी कैप है, इन दोनों में से एक फंड आपको सेलेक्ट करना है. ठीक है ना, टोटल आपके पास 3 फंड होने चाहिए, एक लार्ज कैप, एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से एंड एक फ्लेक्सी कैप फंड से. ठीक है, तो लार्ज कैप कैटेगरी में मैंने यहाँ पे लिया कैनरा रोबिको ब्लू चिप फंड, एंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड, एंड फ्लेक्सी कैप में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एंड पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप फंड. पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड बीच में एसआईपी का जो इन्वेस्टमेंट है वो बीच में स्टॉप हो गया था, तो इन बिटवीन मैं पीजीआईएम को ज़्यादा बता रहे थे कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. तो इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पराग पारिक का एक खास बात क्या है कि ये ग्लोबल फंड में भी इन्वेस्ट करता है, तो आपका पोर्टफोलियो अच्छे से डाइवर्सिफाई हो जाएगा और ग्लोबल फंड भी आपके पोर्टफोलियो में एडअप हो जाएंगे. तो पहला प्रायोरिटी इसको देना है. अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है तो फिर देन पीजीआईएम पे देना है. ठीक है, तो ये 3 फंड आपको सेलेक्ट करने हैं. ओके, एक लार्ज कैप कैटेगरी से, एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से, एक मल्टी कैप फंड से, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लेक्सी कैप फंड. ठीक है, यहाँ पे नाम पे लिखा है ऊपर फ्लेक्सी कैप फंड. अच्छा, इसकी बात अगर हम करें कौन कौन सा फंड कितना पुराना है, तो यहाँ पे फंड का देखें कैनरा रोबिको 9 ईयर्स एंड 8 मंथ्स का है, एंड फंड साइज की बात करें 7,593 करोड़ का है. क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात करें 9 ईयर्स 8 मंथ का ये भी है, और इसका जो फंड साइज है 195 करोड़ का है, AUM जिसे कहते हैं. और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का 9 ईयर्स 3 मंथ का है, बट इसका फंड साइज जो है 24,595 करोड़ का है, एंड PGIM 7 ईयर्स 6 मंथ ओल्ड है, और इसका जो AUM 4761 करोड़ का है. ओके, अगर इसका रिटर्न की हम बात करेंगे तो मोस्टली हमें देखना है 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रखेंगे तो हमको 3 ईयर एंड 5 ईयर पे ज़्यादा फोकस करना है कि 3 साल में 5 साल में से कितना रिटर्न दिया है. तो 3 ईयर एंड 5 ईयर की बात करेंगे तो 3 साल में कैनरा रोबिको ने 21.78% का रिटर्न दिया था, एंड 5 ईयर में 15.15% का. एंड फिर देन बात करें क्वांट लार्ज एंड मिड कैप का 28.49% 3 ईयर में, एंड 5 ईयर में 15.25%. पराग पारिक ने 3 साल में 26.2% का रिटर्न दिया था, एंड 5 ईयर में 18.41 का. एंड पीजीआईएम ने 3 ईयर में 29.52% का, एंड 5 ईयर में 16.75% का रिटर्न. तो इन रिटर्न में कंपैरिजन में करेंगे तो यहाँ पे 5 ईयर का रिटर्न अगर हम देखेंगे तो सबसे बेहतर जो रिटर्न दे रहा है वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, देन पीजीआईएम है. तो इन दोनों से कोई एक फंड आपको सेलेक्ट करना है. उसके बाद इन दोनों का रिटर्न लगभग बराबर है, 15.15 एंड 15.25. तो 0.1 का डिफरेंस है, बाकी इन दोनों को फंड को आपको रखना ही रखना है, क्योंकि ये जो पोर्टफोलियो मैं बता रहा हूँ वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए है. ओके, और फिर इसके बाद इसका जो मेन चीज़ है दैट इज बीटा एंड अल्फा की बात करें तो बीटा जो है लेस देन 1 होना चाहिए, तो सारे फंड का लेस देन 1 है, तो इसमें लगभग 1 के बराबर है, तो इसीलिए मैंने प्रायोरिटी पे से रखा है. ठीक है, पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड को, बाकी 0.82 या 0.86 है. एंड अल्फा जो है वो जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा बेहतर है फंड, तो 3.58, 8.46 एंड 7.58 एंड 6.82. तो अल्फा की कंपैरिजन में सबसे पहला नंबर पे क्वांट आ रहा है, फिर देन पराग पारिक आ रहा है,
फिर देन PGIM आ रहा है, फिर देन आपका कैनारा रोबिको ब्लू चिप आ रहा है। ठीक है, तो अल्फा क्या होता है कि इंडेक्स, जो भी इंडेक्स को ये फॉलो कर रहा है उससे कितना ज़्यादा ये एक्स्ट्रा रिटर्न दे रहा है, उसे अल्फा कहते हैं। तो अल्फा जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो इसका टॉप 3 सेक्टर की अगर आप बात करेंगे तो ये अपने फाइनेंशियल में 36% लगा रहा है, टेक्नोलॉजी में 10.5% का अराउंड, एंड एनर्जी में लगभग 9% का अराउंड लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी बात करेंगे सेकंड फंड क्वांट लार्ज एंड मिड कैप की, तो सर्विसेज में लगभग 20%, फाइनेंशियल में लगभग 16% एंड कंज्यूमर स्टेपल्स में 13%। पराग पारिक की बात करेंगे तो फाइनेंशियल में 31% है, सर्विसेज में 20% है, टेक्नोलॉजी में लगभग 12% का अराउंड है। एंड PGIM की बात करें तो फाइनेंशियल में लगभग 29%, कैपिटल गुड्स में 70% का अराउंड है, एंड ऑटोमोबाइल में 14% का अराउंड है। ठीक है, तो इसका टॉप 5 होल्डिंग्स आप देख सकते हैं, ICICI बैंक है, कैनरा रोबिको का, HDFC है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस एंड SBI। क्वांट का ITC, पतंजलि फूड, स्टेट बैंक, अशोक लीलैंड, कंटेनर कॉरपोरेशन, एंड पराग पारिक का HDFC, बजाज होल्डिंग, ITC, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, है ना, ये सब आपका US बेस्ड कंपनी है। एंड उसके बाद PGIM का ICICI बैंक, HDFC, इन्फोसिस, एक्सिस एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद इक्विटी में कितना लगाया, डेप्थ में कितना लगाया। इक्विटी में 94.6, डेप्थ में 0। इस फंड ने 98.9% 0, और डेप्थ में पराग पारिक में 0.26% लगाया है, एंड 90.6% इसका इक्विटी में लगा हुआ है। एंड PGIM का 94.15% लगाया हुआ है इक्विटी में, एंड 5.71% इसमें लगा रखा है डेप्थ फंड में। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, टर्नओवर रेशियो भी देख सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें रिटर्न देखना है और साथ में एक्सपेंस रेशियो देखना है। जो ज़्यादा एक्सपेंसिव है उसको अभी हम अवॉइड करेंगे, और जो सस्ता है उसे हम लेंगे। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 0.39% है, जो कि कैनरा रोबिको ब्लू चिप फंड का है। दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि लॉन्ग टर्म में एक्सपेंस रेशियो आपको बहुत मैटर करता है। और जब भी कोई फंड खरीदना, वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीदना है, एंड एग्जिट लोड भी चेक करना है। तो एग्जिट लोड 1% है, ठीक है ना। इफ रिडीम कब है, इफ रिडीम विद इन 1 ईयर। सेम फॉर SIP, अगर 1 साल से पहले आप रिडीम करेंगे तो 1% आपको एग्जिट लोड लगेगा। बट क्वांट में कोई भी एग्जिट लोड नहीं है, 0% है। तो क्वांट इज बेस्ट इन कंपैरिजन विद एक्सपेंस रेशियो एज वेल एज एग्जिट लोड। ठीक है, तो यहाँ पे 0.56% का आपको एक्सपेंस रेशियो लग रहा है। बट इस केस में क्या है, पराग पारिक में 0.77% है, क्योंकि ये ग्लोबल फंड को भी मैनेज करता है, इसीलिए इसका एक्सपेंस रेशियो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है इसका पोर्टफोलियो। और 2% है इफ़ फॉर यूनिट्स एबव 10%। इन्वेस्टमेंट एग्जिट लोड इज 2% इफ रीडिंग विद इन 365 डे, अगर 3 से, और 1% इफ रीडिंग विद इन, मतलब 2 ईयर्स है ना। 2 साल से पहले अगर रिडीम करें तो 1% लगेगा, 1 साल के अंदर रिडीम करेंगे तो 2% लगेगा। एंड PGIM का 0.5% इफ रीडिंग विद इन 90 डेज, सबसे कम जो है आपका 0.5% है, और 90 डेज के अंदर है, मतलब 3 महीने के अंदर अंदर रिडीम करेंगे तब आपको यहाँ पे एग्जिट लोड लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। 3 महीने के बाद अगर रिडीम करेंगे तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। ठीक है, और जो आपका प्रॉफिट हो रहा है उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। लॉकिंग पीरियड, कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं, क्योंकि ये ELSS टैक्स सेविंग फंड नहीं है। बेंचमार्क इंडेक्स क्या फॉलो करता है, S&P BSE 100 TRI, मतलब 100 इंडेक्स को फॉलो करता है। BSE 100 स्टॉक्स में ये इन्वेस्ट करता है। और निफ्टी लार्ज कैप एंड मिड कैप कैटेगरी 250 हो गया, तो आपका लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी वाला क्वांट वाला जो हमने लिया था। और ये निफ्टी 500 इंडेक्स को फॉलो कर रहा है आपका पराग पारिक को, एंड निफ्टी 500 इंडेक्स PGIM भी फॉलो कर रहा है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हैं 1000 से शुरू कर सकते हैं कैनरा रोबिको ब्लू चिप में, और लमसम 5000 से। उसके बाद क्वांट लार्ज एंड मिड कैप में 1000 के SIP, और लमसम 5000। और पराग पारिक में भी सेम है, 1000 के SIP एंड लमसम 1000 से शुरू कर सकते हैं। और SIP PGIM में SIP भी 1000 है, लमसम 5000। ठीक है, और यहाँ पे देखें इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है, गुड फॉर मीडियम टर्म एंड गुड फॉर लॉन्ग टर्म, गुड फॉर लॉन्ग टर्म एंड गुड फॉर लॉन्ग टर्म। मीडियम टर्म भी आपका 3 to 5 ईयर्स होता है। तो जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो, आपको जो माइंड सेटअप करना होगा कि यहाँ पे हम इन्वेस्टेड रहेंगे मोर देन 5 ईयर्स, तभी आपको यहाँ से आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो आपको यहाँ पे मोर देन 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। ये यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, गुड फॉर मीडियम टर्म, गुड फॉर लॉन्ग टर्म, गुड फॉर लॉन्ग टर्म, गुड फॉर लॉन्ग टर्म। एंड ये 3 ऐसे म्यूचुअल फंड्स है
तो 4 मैंने बताया, उसमें से आपको 3 सेलेक्ट करने हैं। फ्लेक्सी कैप में इन दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक्सपेंस रेशियो के टर्म में जाएँ तो पीजीआईएम सेलेक्ट करें। लेकिन अगर आपको पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना और ग्लोबली फंड भी अपने पोर्टफोलियो में रखना है तो फिर बेस्ट है कि आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप रखें। ठीक है, तो ये तीनों फंड आपको रखना है अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, और हर महीने एसआईपी करें। ठीक है, एसआईपी करने का मेथड मैंने बता रखा है, और लमसम कब करना है उसका भी मेथड मैंने बता रखा है, हाउ टू इन्वेस्ट इन एसआईपी एंड लमसम। और जब भी एसआईपी का डेट डालेंगे मंथ के आखिरी में डालेंगे। ठीक है, मिनिमम अमाउंट रखेंगे एसआईपी के लिए, अगर कहीं 1000 रुपये तो 1000 रुपये ही रखेंगे। और अगर आप उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लमसम करेंगे। जब मार्केट में करेक्शन आएगा, जब गिरावट आएगा, तो हमको क्या होगा कि लो एनएवी पे ज़्यादा यूनिट्स अलॉट होंगे। तो ये कुछ मेथड्स है। आपको कंपाउंडिंग अच्छे रेट से करना है, अच्छे रिटर्न से करना है, तो उसमें कंपाउंडिंग में फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि आपके पास लो एनएवी में ज़्यादा यूनिट्स अलाउड होते हैं। तो ये कुछ ऑलरेडी मैंने बता रखा है यहाँ पे। आपको लास्ट में आई बटन या फिर एंड स्क्रीन दे दूंगा वहाँ पे उस वीडियो का, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।